नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिंदास। और इस समय मैं पहुंचा हूं जहांगीरपुरी के एक स्कूल में, जो कि सरकारी स्कूल है। यहाँ पर कुछ समस्याएं यहाँ के जो बच्चे हैं उनके माता पिता के सामने आ रही हैं। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई को लेकर के और कुछ और मुद्दों को लेकर के क्या वो समस्याएं हैं उन पे बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं जी आपकी यहाँ स्कूल? पे समस्या ये है कि हमारे सर ये जोगिया स्टोन यही भी यही उनको यही सीट मिलना चाहिए। यहाँ माहौल बहुत खराब था, माहौल बहुत सुधर गया है, तो इतना बच्चों को मेहनत करें और मेहनत सूल हो जाए हमारी। जी, क्या क्या समस्या है जी? सर यही यहाँ पे चक्कू छुरी पहले चलती थी, बच्चों के सर फटते थे, आए दिन यहाँ पे बाहर दंगे होते थे। और इन सर के आने से बहुत सुधार हुआ है। ना तो यहाँ बाहर लड़के खड़े रहते हैं, ना कोई फालतू की लड़ाई होती है, और चक्कू छुरी तो लाना ही बंद हो गए। तो हमें यही योगेश सर चाहिए, और इस स्कूल के प्रिंसिपल वही होने चाहिए। तो आखिर जो आपका मुद्दा है वो यहाँ के टीचर को लेकर के, टीचर है या नहीं नहीं नहीं, टीचर को लेके नहीं, प्रिंसिपल, क्योंकि उन्होंने ही बच्चों पे सुधार लाया है। जी, उनकी ड्रेस से लेके, जूते से लेके, पढ़ाई से लेके, हर चीज पे उन्होंने सुधार किया है, और हम चाहते हैं वही रहे। जी, क्या नाम है आपके प्रिंसिपल का यहाँ? जी, योगेश टोन। जी, तो मतलब मेन जो एक मुद्दा है वो ये है कि योगेश टोंक, आप चाहते हैं योगेश टोंक जी जो है वो इस स्कूल के प्रिंसिपल रहे। हाँ जी, क्योंकि उन्हीं के रहने से हमें सुविधाएं और हमारे बच्चों की सेफ्टी है। तो क्या उनको हटाया जा रहा है यहाँ से? जी हाँ जी, उनको हटाया जा रहा है, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, और हम कई जगह गए पर हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई है। और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इनके यहाँ पर आने से, ये जो यहाँ पर आए हैं प्रिंसिपल, इनके यहाँ पे आने से पढ़ाई की कुछ व्यवस्थाओं में फर्क आया? फर्क आया है सर। हमें चाहते हैं कि जय सर हमारे नहीं रहे। चाकू चुक्की बहुत चलते थे, हमें यही चाहिए सर। हाँ अब इनको हटाया जा रहा है तो उस चीज का आप विरोध कर रहे हैं? हाँ जी, कि जी ना हटें, जी नहीं रहे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मुद्दा है, ये दरअसल मुद्दा ये है कि जो योगेश टोंक हैं वो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, और ये के ब्लॉक का स्कूल है जहांगीरपुरी का, और उनको फिलहाल जो है यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, यानी कि दूसरी जगह उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। अब ये जो पेरेंट्स आप मेरे पीछे महिलाएं देख रहे हैं, इन महिलाओं का ये मानना है कि उनके आने के बाद से यहाँ पर जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, और साथ ही साथ जो पहले यहाँ का माहौल था, यानी एक जो यहाँ पर बच्चे आते थे वो पास के बच्चे ऐसे थे जो थोड़ा क्रिमिनल टाइप के बच्चे थे, और उसकी वजह से यहाँ का माहौल खराब था। तो उस माहौल में काफ़ी उन्होंने सुधार लेकर आया है, मतलब व्यवस्था उन्होंने बनाई है स्कूल में, डिसिप्लिन उन्होंने बनाया है। तो अब ये चाहते हैं कि जो योगेश टोंक जी हैं, जो प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के, वो यहाँ से नहीं जाने चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि शायद वो अगर यहाँ से गए तो फिर दोबारा से स्कूल में अव्यवस्था फैल जाएगी। और कुछ लोग हमारे साथ हैं। हाँ जी मैम, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं, क्या ये परेशानी? हमारी मांग ये है कि इस स्कूल का जैसे माहौल था पहले, इस योगेश टोन सर के आने से पहले इस स्कूल का माहौल इतना खराब था कि मेरे बच्चे पर भी स्कूल में लड़ाई हुई थी। मेरे बच्चे पे बाहर जाके भी चक्कू लगाया गया था। अच्छा, ठीक है, मैंने तो यहाँ पर फिर पुलिस बुलाई स्कूल के अंदर, मेरा बच्चा डर के मारे भाग गया था। पुलिस बुलाई, पुलिस बुला के मैंने वेरीफाई करवाई। फिर उसके बाद ये सर आने के बाद लेकिन स्कूल का बहुत ज्यादा सुधार है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा 10th के पेपर दे के हटा है, और दूसरा बच्चा मेरा 6th क्लास में आया है, लेकिन मेरा बच्चा छोटा वाला इतना तेज चतुर चालाक नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इन सर का ट्रांसफर हो गया, इन सर का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, जिसने स्कूल को इतना सुधारा है और हर बच्चे को समझाया है, हर चीज समझाई है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि इस स्कूल का सुधार हो, और यही टोन सर इस स्कूल में वापस दोबारा इस स्कूल में ही दिए जाएं हम लोग। अभी कितने समय से यहाँ पर हैं? ये कम से कम 1.5-2 साल से इस स्कूल में है ना, है ना, 1.5-2 साल से हैं। तो क्या मानते हैं 1.5-2 साल में काफी ज्यादा फर्क आया बहन जी? हाँ, बहुत फर्क आया है। हम लोग चाहते हैं हमारे यही प्रिंसिपल चाहिए। पहले तो माता छोड़ने आती थी अपने बच्चों को, लेकिन अब हम बेधड़क होकर अपने बच्चों को भेजने लग गए थे स्कूल के अंदर, कि हमें पता था कि अब कोई टेंशन नहीं है। स्कूल के बाहर ये सर भी बैठे रहते हैं, ध्यान भी रखते हैं हमारे बच्चे का, और कोई ऐसी वारदात नहीं होती है। लेकिन अब इनके जाने की बात हुई है, अभी से ही वारदातें चालू होने का दिख रहा है हमारे को कंडीशन। लेकिन इस चीज के लिए अगर हमारे बच्चों के साथ ऐसी चीजें होती है, उसका जिम्मेवार कौन होता है? सरकार होती है या पब्लिक होती है, या कौन होता है? अगर हमारे बच्चों को चक्कू छुरी लगेंगे या हमारे बच्चों के सर फटेंगे, उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम नहीं चाहते। हम एक ही मांग करते हैं कि इस स्कूल के अंदर योगेश टोन सर को दोबारा से इनकी सीट को दिया जाए। हम कुछ नहीं चाहते, बस हमारे बच्चे सुरक्षित रहे इस स्कूल के अंदर। तो आपने कहीं किसी अधिकारी से इस चीज के लिए आगे निवेदन नहीं किया? अधिकारियों से भी बात हुई है, और डीडी ऑफिस भी गए थे हम, वहाँ पर भी हमारी बात हुई है। संतोष सर से भी हमारी बात हुई है, और मैडम से भी बात हुई है। रीटा रेड्डी है, DOE में?
हाँ उन मैडम से भी हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। हाँ उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो वो बोली कि हम इनको नहीं रोक सकते, आप दूसरे सर को मौका दो। हम दूसरे सर को कैसे मौका दें? इनके आने से पहले भी तो दूसरे सर थे, उनके सामने भी कौन सा स्कूल सुधरा हुआ था? बहुत बिगड़ा हुआ था स्कूल। इनकी की हम क्यों कर रहे हैं? हमें कोई इनसे लगाव थोड़ी ना। सर वो ऑफिस से बाहर ही नहीं आते थे। ये सर तो छुट्टी के टाइम पे बच्चों को बाहर तक गेट तक छोड़ के, मतलब जब तक छुट्टी हो नहीं जाती, बच्चे चले नहीं जाते, सर बाहर ही रहते हैं और ग्राउंड में बैठते हैं पूरे टाइम कि बच्चों की सेफ्टी रहे, कौन बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पानी लेने जा रहा है, पीने जा रहा है, वो हर चीज का ध्यान रखते हैं ग्राउंड में बैठ के। जबकि उनके लिए रूम में एसी लगी हुई है, फिर भी वो बाहर बैठते हैं। बहन जी, आप खुश हो इनके कार्य से? नहीं, और मेरे से सर नहीं जाना चाहिए। हम लोग तो बोले सर यहीं पर है, और इस तरह से बहुत सुधार हुए हैं। फिर दोबारा से अव्यवस्था फैल जाएगी इनके जाने के बाद? इनके जाने फिर चाको छुरी चलेगी, फिर सर फूटेगी। हम चाहते सर यही सर रहे हमारे। आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ, हमारे दो बच्चे पढ़ते हैं। तो आप ये देखिए, ये इन महिलाओं की भावनाएं हैं। और शायद आपने कभी ऐसा नजारा किसी टीचर के लिए देखा हो या किसी प्रिंसिपल के लिए देखा हो कि इतने सारे लोग जो हैं उनको चाह रहे हो कि वो स्कूल में रहें और स्कूल को व्यवस्थित तरीके से चलाएं। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर मैं इस समय आपको दिखा रहा हूं जहांगीरपुरी के ब्लॉक के इस स्कूल से। आप पीछे देख पाएंगे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। दो पाली में ये स्कूल लगता है, यानी एक सुबह की शिफ्ट में लगता है और एक दोपहर की शिफ्ट में लगता है। तो ये लोग चाहते हैं, और ये सुबह की शिफ्ट में है, दोपहर की शिफ्ट में है? दोपहर का शिफ्ट में। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हमारे प्रिंसिपल चाहिए, यही प्रिंसिपल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दूसरे प्रिंसिपल आए तो क्या होगा? सर वही होगा जो चलता है, चक्कू छुरी। स्कूल का माहौल खराब पक्का है? हाँ, हमको यही हाँ जी। दूसरे पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? दूसरा प्रिंसिपल नहीं चाहिए। जब भरोसा है इन पे पूरा तो इन पे ही भरोसा करेंगे ना। तो आप ये देखिए, ज्यादातर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं किस वजह से कि उनका बच्चा डिसिप्लिन सीखेगा और स्कूल में जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी होती है। लेकिन ये तस्वीर आप पहली बार देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो इस चीज के लिए कह रही हैं कि ये जो प्रिंसिपल योगेश टोंक जी है ये स्कूल में रहना चाहिए, क्योंकि इनके रहने के बाद से व्यवस्थाएं जो है वो सुदृढ़ हुई हैं। और कहीं ना कहीं अगर इनका ट्रांसफर हो जाता है, इनकी जगह कोई दूसरे अगर प्रिंसिपल यहाँ पर आते हैं या लाए जाते हैं, तो उसके बाद व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी और कहीं ना कहीं जो इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनके ऊपर भी इस चीज का असर पड़ सकता है। वो क्राइम की तरफ अग्रसर हो सकते हैं या फिर उनका ध्यान जो है पढ़ाई से भटक सकता है। आप स्कूल की तस्वीरें एक बार देखिए। स्कूल का बहुत अच्छा हो चुका है। इस स्कूल का डिसिप्लिन ऐसा हो चुका है कि ये स्कूल प्राइवेट की तरह हो चुका है। ठीक है, ऐसा डिसिप्लिन कहीं नहीं मिलेगा सरकारी स्कूल के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बात सुन के गर्व भी होता है कि लोग ये बात कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में जो डिसिप्लिन है, जो पढ़ाई है, वो इतनी अच्छी हो चुकी है कि वो प्राइवेट स्कूल को भी कहीं ना कहीं मात दे रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज को देखना पड़ेगा। जो रेखा गुप्ता सीएम है दिल्ली की, उनको इस चीज को देखना पड़ेगा। क्या रेखा गुप्ता के पास भी आप लोग कभी गए या सोचा आप लोगों ने जाने के लिए? रेखा गुप्ता जी के पास गए थे, वहां पर भी हमने ये बात रखी है, लेकिन अभी तक तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। दीपक चौधरी जी के पास भी गए थे, लेकिन वहां पर भी हमारा लेटर वगैरह सब गया हुआ है, लेकिन उन्होंने भी कोई अभी तक इस चीज का रिस्पॉन्स नहीं निकाल कर दिया हमारे को। तो आप देखेंगे परेशान होकर के अंत में इन्होंने जो है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे चैनल का भी सहारा लिया। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन अधिकारियों तक पहुंचे जो अधिकारी इस चीजों को देखते हैं। और कहीं ना कहीं योगेश टोंक जी जो यहाँ पर फिलहाल अध्यापक भी हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, उनको यहाँ पे रखा जाए और कहीं ना कहीं जो उनको व्यवस्थापित करने की बात की जा रही है, यानी कि उनका ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि ये महिलाएं यही चाहती हैं, पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो उनके संरक्षण में स्कूल में पढ़े। आप देख रहे थे दा बिंदास। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। मैं था दीपक शर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।